फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं गणेश चतुर्थी के 10 days 10 एपिसोड की सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह के 8 बजे आज गणेश जी की स्थापना करनी है, तो पूजा थोड़ी लेट से ही होगी क्योंकि मुहूर्त 11 बजे के बाद का है। अभी हमने फूल और दुर्वा ले लिए हैं और ये देखिए मौसम एकदम घटा वाला हो रखा है, बारिश हो रही है। तो अभी हम दुर्वा की माला और दुर्वा चढ़ाने के लिए दुर्वा को तोड़ लेते हैं, अच्छे से भगवान को चढ़ाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब 9 बजे हम लंच की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो समय निकल गया। अगर आप अगले दिन यानी सेकेंड डे से तो ब्रेकफास्ट भी लगाएंगे तो आप 8 बजे ब्रेकफास्ट लगा के 8 बजे सुबह की आरती करें। तो हमने भिंडी बनाई है, अब हम बना रहे हैं मिर्ची छौंकने के लिए मिर्ची काटी। फिर हम आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए टमाटर पीस रहे हैं। अब टमाटर की सब्ज़ी छौंक लेंगे। हमने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और अब हम बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं। आपको एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि लहसुन प्याज का खाना बना सकते हैं क्या। तो हमारे यहाँ तो नहीं बनाते लहसुन प्याज का खाना, इसलिए हम नहीं बनाते। बट अगर आपकी फैमिली में सब मान नहीं रहे हैं कि लहसुन प्याज के बिना वो खाना नहीं खाएंगे अगर फैमिली मेम्बर्स, तो आप बना सकते हैं। और अब हम राई नमक वाली मिर्ची बना रहे हैं। ये देखिए और अब हम मीठे में बना रहे हैं सेवइयाँ। और आज हमने पान के मोदक बनाए हैं, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। डेली पूजा रूटीन का वीडियो बहुत लोग मांग रहे थे, तो डेली पूजा रूटीन वही है जो मैंने स्थापना वाली वीडियो में दिखाई थी। बस स्थापना का मतलब ये है कि चावल पे हमने भगवान को विराजित कर दिया। विराजित करने के बाद का जितना भी मैंने प्रोसेस किया है वो सब आपको डेली की पूजा में भी करना है। और गुड़ और नारियल का प्रसाद फर्स्ट डे पे चढ़ाना है और फिर उसे वहीं रहने देना है। तो अब 11:30 बज चुके हैं। अब हमने स्थापना कर ली है। सेम प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया था वही हमने भी फॉलो किया है। अब दीपक लगा के हम आरती करेंगे। जो आरती हम इस समय कर रहे हैं, आपको वो आरती सुबह 8 बजे तक कर लेनी है, 8-9 बजे तक। और ये देखिए हमने ये तैयारियां करी हैं। गणपति जी को हमने मंडप में बैठाया है। जो डेकोरेशन मैंने आपको बताई थी वही डेकोरेशन हमने करी है। और अब हम भगवान की आरती कर लेंगे। ये देखिए भगवान को दिन में एक बार तो कुछ ना कुछ मीठा बना के ज़रूर चढ़ाएं। बट अगर किसी दिन आप नहीं बना पा रहे हैं तो उस दिन आप चीनी और नारियल का भी भोग लगा सकते हैं। आरती कर लेंगे, सभी परिवार वाले एक एक करके आरती करेंगे भगवान को। फिर हमने मोदक का भोग लगा दिया, मोदक चढ़ा दिया। ये देखिए अब हम भगवान का खाना लगाएंगे जो हमने खाना बनाया है। तो 12 बजे अब हम लंच करा रहे हैं क्योंकि अब भगवान को बैठाया है तो कुछ खिलाएंगे तो इसलिए आज हम थोड़ा सा जल्दी लगा रहे हैं, वरना आप 1 बजे तक खाना खिला सकते हैं। तो जो खाना बनाया है वो हम थाली में लगा रहे हैं। ये हमने छोटी थाली रेडी करी है और अब हम बड़ी थाली लगा रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो या कोई आपके घर में छोटा बच्चा आया हो तो आप छोटी थाली उन्हें खिला सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट बड़ी थाली में भी खाना लगा सकते हैं। तो ये देखिए सारा खाना हमने लगा लिया। हमने पूड़ी बनाई है, पापड़ भी तल लिए हैं। अब भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो अब देख लेते हैं भोग कैसे लगाना है। इस वीडियो में आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें भगवान को कौन से समय में कैसे भोग लगाना है। तो आप दोपहर में अच्छे से उन्हें पूरा प्रॉपर खाना खिलाइए, जो भी आपने अपने घर में बनाया हो। जो हम बनाते जाएंगे ना उन सब चीज़ों का हम भगवान को भोग लगाएंगे। बस वो जूठा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी ने चखा हुआ नहीं होना चाहिए। एक टाइम का दूसरे टाइम हम नहीं खिलाएंगे। तो भगवान को एक एक करके सब चीज़ों का भोग लगाएंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप कोई भी आइटम बना सकते हैं, जैसे पोहा, उपमा, ऐसा कुछ भी आइटम बनाए जा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में, बचे हुए 9 दिन की वीडियोस में आपको सब अच्छे से दिख जाएगा। तो अगर ऐसी और वीडियोस आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। फिर हम भगवान का मुंह पूछेंगे और उनको प्रसाद भोग लगाएंगे। और ये देखिए सारा भोग हमने लगा दिया है। हमने फल भी रख दिए थे
और हमारे गणपति जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब शाम हो गई है, तो अब शाम की चाय नाश्ते का समय है, जब सारे घर वाले चाय पीते हैं शाम के 4:30 बजे, तभी हम गणपति जी को चाय का भोग लगाएंगे। चाय, बिस्किट, इसके साथ अगर आपने कोई स्नैक बनाया हो, अगर आप कोई इवनिंग स्नैक खाते हो तो आप वो भी रख सकते हैं। हम भगवान को चाय बिस्किट खिलाएंगे और अब रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो 5 बज गए, अब हम रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं पेठा सीताफल, जिसे सीताफल भी बोलते हैं। तो ये देखिए, हम सीताफल की सब्जी बना रहे हैं। थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे और फिर थोड़ा पानी डाल के हम सब्जी में 3 सीटी लगाएंगे। जब सब्जी बन जाएगी तो हम उसमें अमचूर भी डाल देंगे और हमारी पेठे की सब्जी बनके एकदम रेडी है। हमने एकदम इजी डिशेस बनाई हैं ताकि आप सब इजीली बना पाएँ और आपको ये भी पता चले कि जो नॉर्मल हमारे घर का खाना होता है हमें वही बनाना है। और व्रत रखना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। तो हमने बना ली दाल भी, अब हम चावल बनाएंगे। चावल भी बन के रेडी हो जाएंगे। ये सब काम हम आरती से पहले ही कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि शाम की आरती भी होती है और सुबह की भी आरती होती है। तो अब हमने दाल भी बना ली है, अब हम करेंगे शाम की आरती। तो सबसे पहले हमने जितनी भी हार दुर्वा चढ़ाई थी वो सब हम निकाल लेंगे, फूल उन्हें एक टोकरी में हम इकट्ठा करते रहेंगे। और गणपति जी को मैंने नई दुर्वा चढ़ा दी है, फूल चढ़ा दिया है। ये देखिए शाम की पूजा हमें कैसे करनी है आप समझ जाएंगे। बस फूल चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे। अगर रंगोली बनाना चाहें तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। मैं आपको अलग अलग डिज़ाइंस की रंगोली दिखाती रहूँगी। जो हम आज कर रहे हैं ना, आप आज का वीडियो देख के उस सेम चीज़ को कल कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक मोदक की रेसिपी पहले डाल दी थी ताकि आप वो आज के दिन बना सकें, और जो मैंने आज डाली है आप वो कल के दिन बना सकते हैं। ये देखिए मैं रंगोली बना लूँगी। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है या टाइम नहीं मिल रहा है तो आप नहीं बनाइए, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर रंगोली बनाइए। तो सबसे पहला हमें भोग लगाना है सुबह 8 बजे का, और अगर उससे पहले हम लोग चाय पीते हैं ना घर में, तो आप सुबह जितने भी बजे उठ के चाय बनाते हैं तो आप चाय का भी भोग लगा सकते हैं भगवान को। तो हमने रंगोली बना ली है। उसके बाद 8 बजे के बाद हम दोपहर में 12-1 बजे तक हम लंच खिलाएंगे गणेश जी को। उसके बाद शाम के 4:30 बजे चाय पिलाएंगे, स्नैक्स खिलाएंगे। फिर रात के 7:30 बजे तक हम डिनर करा देंगे। और ये शाम की आरती के प्रसाद में हमने बनाया है बाल भोग। बस आटे को भून के उसमें पिसी हुई चीनी मिला के हमने उसमें केले मिला दिए हैं। और अब हम सेम तरीके से शाम की आरती कर रहे हैं। तो हमें आरती में कुछ मीठा प्रसाद लगाना चाहिए, अगर ना हो तो आप गुड़ और चीनी का प्रसाद लगा सकते हैं। तो 7:30 बज चुके हैं, हमने आरती भी कर ली थी इससे पहले, और अब हम भगवान को डिनर करा रहे हैं, यानी कि रात का खाना खिला रहे हैं। तो हमने दाल बनाई है, सीताफल की सब्ज़ी बनाई है, आपको हमने सब दिखा दिया। और अब मीठा हमने इस टाइम पे कुछ नहीं बनाया, तो हमने गुड़ लगा दिया है, गुड़ का भोग लगाया है, पापड़ रखे हैं और चावल रखे हैं। वही मैंने बोला कि अगर आपको कहीं किसी टाइम नहीं मिल रहा है कुछ बनाने का, तो आप गुड़, चीनी, किशमिश ये सब का भी भोग लगा सकते हैं। तो अब हम भगवान को भोग लगा देंगे। अच्छे से भगवान को खाना खिलाएंगे। अगर आप आने वाले 9 दिनों में देखना चाहते हैं हमने भगवान को क्या खिलाया, पूजा कैसे करी, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करें और आपने अपनी गणेश चतुर्थी कैसे मनाई और गणेश चतुर्थी का डेकोरेशन कैसा किया है आपने, उन सब की पिक्चर्स हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें वो देख के बहुत खुशी होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, हम सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आप सबको फिर एक बार मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।